आज हम अम्बेडकर भवन पर पहुंचे हैं और आप अपना परिचय दीजिए और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार गौतम, एडवोकेट। जी, मैं तो मंडल बरेली से चलकर आया हूँ। अच्छा, यहाँ क्या है यहाँ प्रोग्राम? यहाँ पर 99 अधिवेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो मूल संगठन है समता सैनिक दल, उसका 99वां अधिवेशन है। हम उसी प्रोग्राम में आए हैं। तो क्या यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएंगे? हम यहाँ से ये संदेश लेकर के जा रहे हैं कि अपने देश में समानता, भाईचारा, बंधुता, प्रज्ञाशील करुणा पर आधारित पूरे समाज को अच्छे से दिशा निर्देश दें और अपने समाज को मतलब किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो उन भाइयों बहनों के लिए न्याय की बात करें। तो आप नौजवानों के क्या जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे। ये सेना में नौजवान ही ज़्यादातर, सेना के लिए नौजवान ही ज़रूरत होती है। तो क्या महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे यहाँ देखिए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अच्छा, आए हुए हैं? जी, बिल्कुल आए हुए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। सभी का सम्मान दिया जा रहा है? बिल्कुल सम्मान दिया जा रहा है। हम लोगों को पहले जब 50% महिलाओं को सम्मान देते हैं। ये बाबा साहब का मिशन है जो समता सैनिक दल जो है काफ़ी कारगर है, काफ़ी संघर्ष कर रहा है। जी, लेकिन समता सैनिक दल को काफ़ी तेज़ी से आप लोग क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? ऐसा है, देखिए समता सैनिक दल ये एक सेना है और सेना अपने हिसाब से ही काम करेगी। यहाँ पर जो फालतू लोग, भीड़ वाले मुझे ज़रूरत नहीं है। जो लोग सक्रिय हैं, बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, वही समता सैनिक दल में आते हैं। जिन्होंने बाबा साहब को हकीकत में पढ़ा है वो समता सैनिक दल में आता है। हाँ, और जो उनका सम्मान करता है, जो उनके वही आते हैं, वही लोग जुड़ते हैं। और जो लोग हवा हवाई जिस तरीके से कई तरीके के होते हैं लोग। क्या तथागत बुद्ध के विचारों पे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, फैला? जी, बिल्कुल कर रहे हैं कार्य। हम जहाँ लोगों में जा कर के जागरूक भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की विचारधारा को। जब तक हमारे लोगों के समाज के अंदर से अंधविश्वास नहीं निकाला जाएगा मानसिक का, जी जी जी, तब तक वो तो भटके रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग पूरे सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ सभी भाई, सभी किसी भी जाति धर्म के, मुझे जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमें भाईचारा, प्रज्ञा और करुणा पर आधारित हम लोग काम कर रहे हैं और समानता की बात कर रहे हैं। हम लोग समानता लाना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो कहे तो हैं जी, लेकिन ये हमारा समाज क्यों नहीं इस पर चला है? देखो, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए हैं। सबसे पहला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरा मंत्र है संगठित, तीसरा संघर्ष करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो शिक्षित हैं और ना संगठित हैं। वो अकेले में संघर्ष करने में, बाबा साहब का मंत्र था संघर्ष करना, वो लास्ट वाले को पकड़ के बैठ गए कि हमें संघर्ष करना है। ना तो शिक्षा है, जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक अपने मिशन के बारे में क्या पहचान पाओगे। सबसे पहले शिक्षा, हाँ, सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें अपने लक्ष्य को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद हम संगठित होने की ज़रूरत है और फिर संगठित और शिक्षित हो गए तो हमें संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। जब तक हमारे लोगों को मिशन का पता नहीं चलेगा, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भाईचारा और बंधुता, समता लाना, हमारा समानता, एकदम पूरे समाज में समानता, एक दृष्टि से देखा जाए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। मानव में तरह तरह की जातियां हैं, धर्म हैं, बना दिए हैं। इसको मिटा करके एक ही धर्म है श्रेष्ठ। भगवान बुद्ध ने स्वयं, भगवान बुद्ध ने के उन्होंने कहा है अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी को किसी के बंधन में नहीं जाना है। तो हम धागे की बात नहीं कर सकते। विश्वास से मतलब समाज से निकालना है। बिल्कुल, हमारा मेन टारगेट है अंधविश्वास से लोगों को जागरूक करना, निकालना और अच्छी। लेकिन यही समाज जो है कहाँ ले जा रहा है, कुछ कर रहा है, हाँ करता है। देखिए, ये इसका नाम भारत है। इसमें तरह हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं सब, लेकिन कुछ अंधभक्त लोग होते हैं
उन्हें तो गाय गोबर ही पसंद है ना। तो अपने गाय गोबर में जिनका मन लग रहा है तो वो वहाँ जा रहेगा। तो लोगों को अधिकार तो संविधान से मिला, सब कुछ संविधान से मिला, हाँ। बाबा साहब ने दिया। अब ऐसा है, संविधान से अधिकार मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका दुरुपयोग करें। उस अधिकार को हम अच्छे काम में लगाएं, लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें। अब आप गोबर में ढूंढोगे ज्ञान तो गोबर में थोड़ी ना धरा भाई। लेकिन कुछ लोग तो हैं कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है, ये बोल रहे हैं। ये इस देश का नाम भारत है। हाँ। और भारत में हर तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं। भारत के नाम का तो इंडिया को चेंज करने कुछ। देखो, इंडिया बाद में, पहले भारत है। हाँ। हमारा भारत अखंड भारत, सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। भगवान बुद्ध चिड़िया था, सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया भगवान बुद्ध के समय, और सम्राट अशोक ने अखंड भारत जिसे सम्राट बना। इस समय तो पूरा जातिवाद में बढ़ा दिया गया है। तो हाँ। सोने की चिड़िया रह कहेंगे। सोने की चिड़िया ऐसा है, जरा जब हम लोग टुकड़ों में बट गए तो सोने की चिड़िया कहाँ रह गई, समझ रहे हो। आज भी हमारे घरों में दूसरों के नियम फॉलो हो रहे हैं, दूसरे लोगों के, तो हम कहाँ रह गई। लोग अपने पिता का, अपने माँ का सम्मान नहीं करते, लोग अपने माँ का सेवा नहीं करते, लेकिन उस मूर्तियों की जाके जो अंधविश्वास मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं, सर पटक रहे हैं। देखिए, ऐसा है इसमें। अब आप जैसे बात आई तो इस बात हम कहना चाहेंगे स्पष्ट बात कि दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक बाबा साहब के भी अनुयायी होंगे, एक बाबा साहब के भक्त होंगे। एक भक्त होंगे, एक अनुयायी होंगे। भक्त क्या करेंगे? भक्त जो होते हैं 14 अप्रैल को फूल माला वगैरह, मोमबत्ती और खूब कैंडल वगैरह जलाएंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, जब 14 अप्रैल निकल जाए, समझे, विजयदशमी दशहरा के दिन खूब त्यौहार मनाएंगे। जो भी त्यौहार आएगा बहुजनों का वो मनाएंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। उनके आचरण अपने आचरण में नहीं, उनका जो चरित्र अपने आचरण में नहीं डालना चाहते हैं, नहीं डालेंगे। हाँ, वो ढालना नहीं चाहते हैं, और वो केवल उसी दिखावा के लिए दीपक भी जलाएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन जो अनुयायी होता है वो हर वर्ष हर समय आगे की तरफ, हमेशा के लिए आगे की तरफ नई सोच और बाबा साहब के विचारधाराओं को लेकर चलता है। तो ये भक्त और अनुयायी में फ़र्क होता है। हम लोग अनुयायी हैं, वो लोग भक्त हैं जो पूजा करते हैं। आप लोग काफ़ी नौजवानों को जोड़ा और काफ़ी अच्छे आप लोग विचार। बिल्कुल ऐसा है। वो एक कहावत है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, समझ रहे हो। हाँ। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, आप किससे समझाएंगे। तो ये समाज को समझाना ही पड़ेगा। वो सरकार उन लोगों के हाथ से, लोगों के हाथ में है। बहरी गूंगी सरकार, अगर अधिकार की बात करोगे किस पे लाठियाँ नहीं पड़ी, हमारे समाज पे ही पड़ती है, समाज पे ही पड़ेगी। और बाबा साहब ने एक ही सिद्धांत दिया है कि बलि हमेशा कमज़ोरों की बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। हम लोग शेर की तरह जिएं, एक दिन जिएं, लेकिन मस्ती से अपने स्वाभिमान के साथ जिएं, सम्मान के साथ, समझौता नहीं पसंद। और धन्यवाद आपको, अम्बेडकर परिवार टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद हमारा। ये समाज को जोड़ने का प्रयास किया, काफ़ी संदेश जाएगा ये समता सैनिक दल से कि काफ़ी लोग आपके संगठन से जुड़े और काफ़ी बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए लोग चलते जाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, समता सैनिक दल जिंदाबाद।